गोरी कव्वी को सैर सपाटे करने की आदत थी, मगर जब से उसने अंडा दिया था उसे अपने अंडे पर बैठना पड़ता था, इसलिए वो बहुत परेशान थी। मैं दाना लेने जा रहा हूँ और तुम घर में ही रहना। ऐसा ना हो कि आज फिर तुम आवारा घूमने निकल जाओ। मुझे अपने आने वाले बच्चे की तुमसे ज्यादा चिंता है। कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। तुम्हें बैठना पड़े सारा सारा दिन तो तुम्हें पता चले ये कितना मुश्किल काम है। बातें करना तो बहुत आसान है। फिर गोरी कव्वी अपना अंडा उठाती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। शाम तक आप मेरा अंडा अपने पास रख लो। मगर शाम तक आ भी जाना, मुझे भी दाना लेने जाना है। गोरी चिड़िया को अपना अंडा देकर चली जाती है। गोरी खुशी खुशी घूमने निकल जाती है। गोरी, तुम यहाँ आ गई हो और तुम्हारा अंडा घर में अकेला होगा बेटी। नहीं माँ, मैं अपना अंडा चिड़िया के पास छोड़कर आई हूँ। वो मेरे अंडे का ख्याल रखेगी। एक माँ के सिवा कोई भी अपने बच्चे या अंडे का ध्यान नहीं रख सकता। माँ, ये सब बातें हैं। माँओं को घर में बांधने के लिए ये सारी बातें मर्द पक्षियों ने बनाई हुई है। शाम भी हो जाती है। चिड़िया सुबह से गोरी के अंडे पर बैठी हुई थी। ये गोरी की बच्ची अभी तक नहीं आई, मुझे भोजन लेने भी जाना है। बहुत झूठी है ये गोरी कव्वी। गोरी भी आ जाती है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मुझे थोड़ी देर हो गई। मैंने बताया भी था मुझे भोजन लेने जाना है। अब ले जाओ अपना अंडा। फिर गोरी कव्वी अपना अंडा उठाकर चली जाती है और अपने पति के आने से पहले पहले अंडे पर ऐसे बैठ जाती है जैसे सुबह से अंडे पर ही बैठी हुई हो। कालू कौवा भी घर आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम सुबह से बैठ बैठ कर थक गई होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ और मैंने दाना खा लिया था। मेरी तो कमर में दर्द होने लगा है बैठ बैठ कर। अब ये फल खाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। जैसे ही कालू कौवा जाता है, गोरी कव्वी फिर से अपना अंडा उठाकर चिड़िया के घर चली जाती है। ना भाई गोरी, आज मैं तुम्हारा अंडा अपने घोंसले में नहीं रखूंगी। मैंने भी अपने काम करने होते हैं। चिड़िया प्लीज, आज का दिन, आज मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। मैं कल से अपने अंडे पर बैठ जाया करूंगी। चिड़िया मान जाती है और गोरी कव्वी फिर से अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में रखकर चली जाती है। गोरी, ऐसा न हो कि चिड़िया तुम्हारा अंडा छोड़कर कहीं बाहर चली जाए और तुम्हारा अंडा खराब हो जाए। मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, मगर चिड़िया बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो ऐसा नहीं कर सकती। आज मैं अमरूदों के बाग में जा रही हूँ, चलो हम एक साथ चलती हैं। फिर गोरी और उसकी सहेली अमरूदों के बाग में चली जाती हैं। ये गोरी यहाँ बैठकर अमरूद खा रही है, मैं तो इसे घर में छोड़कर आया था। कालू वहाँ जाता है। गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति को देखकर गोरी कव्वी डर जाती है। कुछ नहीं, मैं तो नदी पर पानी पीने आई थी। अपनी सहेली को बैठे देखा तो थोड़ी देर रुक गई। ये नदी का रास्ता नहीं है, मुझे उल्लू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। घर जाकर अपने अंडे पर बैठो। अभी अभी तो आई थी मेरी सहेली, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता अंडे को। कालू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सहेली, अब मुझे जाना होगा। अगर मेरे पति को मालूम हो गया कि मैं अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़कर आती हूँ तो बहुत लड़ेंगे वो मुझसे। गोरी जल्दी से वहाँ से उड़ती है। चिड़िया अंडे पर बैठी हुई थी कि अंडा थोड़ा सा हिलता है और टूट जाता है। उसमें से एक बहुत सुंदर सा छोटा सा कौवा बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा, मैं काला और आपका रंग और है, ये कैसे हुआ है? मैं तो तुम्हारी मम्मा। नहीं नहीं, अगर मैंने इसे बताया कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ तो ये रोने लग जाएगा। हाँ बेटा, आप तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। मैं धूप में थी ना और आप अंडे के अंदर, इसलिए धूप की वजह से मेरे पंख ऐसे हो गए। फिर वो बच्चा चिड़िया के पंखों में छुप जाता है। गोरी कव्वी भी आ जाती है, जिसे देखकर छोटा बच्चा डरकर चिड़िया के पीछे छुप जाता है। मम्मा, क्या मुझे इस पक्षी से खतरा है? चिड़िया, मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है। हाँ, बच्चा निकल आया है, मगर वो मुझे ही अपनी मम्मा समझ रहा है। बेटा सामने आ जाओ, आपको इससे कोई खतरा नहीं है। फिर वो छोटा बच्चा सामने आ जाता है। वो गोरी को देखकर हंसने लग जाता है। आप तो मेरी तरह काली हैं, क्या आप भी अंडे से निकल कर आई हैं? मम्मा मम्मा, देखें देखें, मैंने सच कहा ना।
नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं आपकी मम्मा हूँ। ये तो चिड़िया है और तुम कौवे हो। मैं हूँ आपकी मम्मा। मैं भी कौवी, तुम भी कौवे। नहीं नहीं, तुम मेरी मम्मा नहीं हो। मम्मा, मुझे इनसे बचा ले। मैं ना कहता था, ये पक्षी जरूर मुझे खाने का कोई प्लान तैयार कर रहा है। आप जाएं यहाँ से। बेटा, ऐसा नहीं है, यही आपकी मम्मा है। ये सुनकर वो छोटा बच्चा और भी जोरों से रोने लग जाता है। अगर कोई गलती हुई है मुझसे तो मुझे माफ कर दे, मगर मम्मा ऐसा ना कहे। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। सीधे से चलो मेरे साथ, वरना मैं एक लगाऊंगी तुम्हारे। फिर गौरी कौवी उस छोटे बच्चे को उठाकर एक टोकरी में रखती है और उसे ले जाती है। वो अपने घर पहुंच जाती है। छोड़े मुझे, मुझे अपने घर जाना है। छोड़े मुझे, गंदी है आप, बहुत गंदी है, मुझे छोड़ दे। भगवान के लिए चुप हो जाओ बेटा। अगर तुम्हारे पापा आ गए तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे। चुप कर जाओ। लो, ये दाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ये लो बेटा, ये खिलौना ले लो। मगर वो छोटा बच्चा खिलौना उठाकर दूर फेंक देता है। कालू भी घर लौट आता है। बचाओ बचाओ, गंदी कौवी का साथी भी आ गया है। अब ये दोनों मुझे खा जाएंगे। बचाओ। बेटा, मेरा बेटा आ गया अंडे से बाहर। कालू जी, जब से हमारा बेटा अंडे से बाहर आया है, न जाने क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मुझे लग रहा है इसके दिमाग पर कोई असर है। क्या कहा? दिमाग पर आपके असर है? मैं ठीक हूँ। आप मुझे मेरी पीले पंखों वाली मम्मा के पास छोड़कर आए। मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर। कालू भी बहुत सियाना था, वो सब समझ जाता है। क्या तुम आज अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़कर गई थी अमरूद खाने? क्या बच्चे ने सबसे पहले चिड़िया को देखा है? नहीं, अंडा तो मेरे घोंसले में ही था। तो फिर अंडे का खोल कहाँ है? वो तो मैंने नदी में फेंक दिया है। एक झूठ के लिए तुम 1000 झूठ बोलोगी। सारी रात बच्चा रोता रहता है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। चिड़िया भी जाग रही थी। उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थीं। मम्मा, मम्मा मुझे ले जाएं। मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दें। मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा न दें। मम्मा, मम्मा, मम्मा। ये सुनकर चिड़िया का दिल उदास हो जाता है और वो उड़ती है। वो कौवे के घर जाकर दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। मुझे छोटे बच्चे से मिलना है। वो मुझे मामा कहकर पुकार रहा है। आप अंदर आ जाएं। चिड़िया को देखकर कौवे का छोटा बच्चा चिड़िया के गले लग जाता है। मुझे मालूम था, मैं जाग रहा हूँ तो मेरी मम्मा भी नहीं सोई होंगी। मम्मा, मुझे अपने साथ ले जाएं। चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपना अंडा तुम्हारे पास छोड़ गई। अब मैं कैसे इसे समझाऊं कि मैं ही इसकी मम्मा हूँ। ये सब पहले सोचना था। अब इस छोटे बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो इसे चिड़िया के साथ जाने दो। हाँ गौरी बहन, शायद कुछ बड़ा होकर ये बच्चा संभल जाए और समझ जाए। फिर चिड़िया उस छोटे बच्चे को साथ लेकर चली जाती है। घर जाकर वो बच्चा चिड़िया के पंखों में छुपकर सो जाता है। वो गहरी नींद सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब बारी बारी आते हैं। सब उस छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। चिड़िया छोटे बच्चे के साथ नदी पर बैठी हुई थी। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। हरियाली छोटे कौवे से कहती है, छोटे बच्चे देखें, आपके पंख काले हैं और इस पक्षी के पंख भी आपकी तरह काले हैं, तो फिर यही आपकी मम्मा हुई ना? हंसते हुए वो बच्चा कहता है, मैं कोई पागल नहीं हूँ। ये भी मेरी तरह अंडे से निकल कर आई है। जब धूप पड़ेगी तो इसके पंख भी मेरी मम्मा की तरह हो जाएंगे। बेटा, मैं तो थोड़ी देर के लिए आपको चिड़िया के पास छोड़कर गई थी।
बेटा यही सच है, आप मान जाएं। मम्मा कोई कुछ भी कहे, मगर अगर दोबारा आपने फिर ये बात की तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ना मेरा बेटा, ऐसा ना करना। मम्मा चिड़िया कौवे के छोटे बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। चले मम्मा, घर चले, मुझे नहीं इनसे बात करनी। और सुन ले आप भी, आज के बाद मैं घर से बाहर ही नहीं आऊँगा। कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई। फिर चिड़िया उस बच्चे को साथ लेकर अपने घर चली जाती है और उस दिन चिड़िया फैसला कर लेती है कि अगर वो बच्चा खुद से गोरी के पास जाए तो जाए, वो कभी उसे अपने घर से जाने का नहीं कहेगी। मम्मा आप चिंता ना करें, आपको मेरे लिए दाना लाना पड़ता है, मैं बोझ हूँ ना आपके लिए। जब मैं बड़ा हो गया तो मैं भी अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रखूंगा। मेरा बच्चा। हाँ बेटा, आप बहुत अच्छे हो। बच्चे अपनी मम्मा के लिए बोझ थोड़ी होते हैं। मम्मा एक बात कहूँ? हाँ कहो बेटा। फिर कभी आप मुझसे वो वाली बात ना करना। कभी नहीं, मैं कभी वो बात नहीं करूँगी। फिर वो दोनों गले लग जाते हैं। कालू कौवे और गोरी कौवे की बेटी का नाम मुन्नी था। मुन्नी आंखों से देख नहीं सकती थी क्योंकि वो अंधी थी। यही कारण था कि कालू कौवा अपनी बेटी को पसंद नहीं करता था। मुन्नी चलो, आज मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मेरी बेटी को मेरे पास ही रहने दो। कहीं इधर उधर हो गई तो कैसे ढूंढूंगी मैं अपनी बेटी को। मम्मा जाने देना, आज पहली बार तो पापा मुझे कहीं साथ लेकर जा रहे हैं। मम्मा प्लीज। फिर गोरी मान जाती है और कालू कौवा अपनी बेटी को साथ लेकर घर से निकलता है। मुन्नी मेरे पीछे पीछे उड़ती आओ, सीधी उड़ना, इधर उधर न जाना। ऐसे कालू कौवा अपनी बेटी को दूर वीराने में ले जाता है। यहाँ इस पेड़ पर बैठ जाओ मुन्नी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मगर पापा मुझे तो प्यास नहीं है। अभी दूर जाना है, रास्ते से कहीं पानी नहीं मिलेगा, इसलिए इधर से ही पानी पी लेते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा सीधा अमरूदों के बाग में जाता है। वहाँ वो जी भर के अमरूद खाता है। जान छोटी, अंधी बेटी को पालना मेरे बस की बात नहीं है। उसके तो भाग्य में ही ऊपर वाले ने दुख लिखे हैं, कुछ ज्यादा ही सही। कालू कौवा घर चला जाता है। शाम होने को थी। कालू की बेटी मुन्नी अकेले बैठी हुई थी। अब उसे डर लगने लगा था। वो आवाज देती है, पापा पापा जल्दी आ जाएं, मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ हूँ पापा, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे भूल तो नहीं गए। मगर वहाँ कौन था जो उसकी आवाज सुनता? उसका पापू कालू कौवा तो उसे वीराने में छोड़कर घर चला गया था। कालू मेरी मुन्नी कहाँ है? कालू झूठ मूठ का रोने लग जाता है। गोरी गोरी, मैं अपनी मुन्नी को पेड़ पर बिठाकर पानी पीने गया था कि उसे चील खा गई। मैं कुछ ना कर सका, मैं बचा ना सका अपनी अंधी बेटी को। मेरी मुन्नी मार दी तुमने, मेरी बेटी तुमने मार दी। मुझे पहले ही तुम पर शक था, जो आज तुम मेरी बेटी को साथ लेकर गए। हाय मर गई, तुमने मारा है मेरी बेटी को। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कालू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गोरी कौवी चकरा कर गिर जाती है। इसे क्या हुआ? कहीं ये भी मर तो नहीं गई? कालू भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया जल्दी चलो, गोरी को कुछ हो गया है। क्या हुआ कालू गोरी बहन को? आ मेरे साथ चलें। फिर चिड़िया कालू के साथ जाती है। ये तो मर गई है, इसकी सांसें भी बंद हैं। दुख ना सह सकी, अपनी बेटी को सुनकर माँ भी मर गई। तो क्या मुन्नी भी? हाँ चिड़िया, आज मैं मुन्नी को बाहर लेकर गया था कि उसे चील खा गई। मेरा तो घर ही उजड़ गया। हौसले से काम ले कौवे भाई, आई को कौन टाल सकता है? अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो आप कैसे सह पाओगे इतना बड़ा दुख? पापा पापा मैं यहाँ हूँ। पापा अब मुझे सच में प्यास लगी हुई है, आप जल्दी पानी लेकर आ जाएं। दूर से आती हुई एक चील अकेले बैठी हुई कौवी को देखकर उस दिशा में आ जाती है।
ये तो मुझसे डरी ही नहीं, लगता है ये कौवी तो अंधी है। कौन है, कौन है? पापा आप है ना? नहीं, मैं हूँ चिड़िया, आपके पापा ने मुझे आपको लेने भेजा है। पापा कहाँ हैं? वो वहाँ थोड़ी दूर बैठे हुए हैं, मेरे पीछे पीछे उड़ती आओ कौवी। मैं नहीं बोलूंगी पापा से, मुझे यहाँ छोड़कर खुद दूर जाकर बैठे हुए हैं। फिर वो अंधी कौवी चील के पीछे पीछे उड़ती है। चील उसे दूर अपने घर की तरफ ले जाती है। कहाँ है मेरे पापा, कहाँ है चिड़िया आंटी? मगर चील खामोश थी। आप बोल क्यों नहीं रही चिड़िया आंटी? बोले ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुन्नी इधर उधर देखती है, जिसे वो चील खामोशी से देख रही थी। आपके पापा कहाँ गए थे आपको उस पेड़ पर बिठाकर? मेरे पापा मेरे लिए पानी लेने गए थे। मैंने कहा भी था कि मुझे प्यास नहीं है, मगर फिर भी पापा चले गए। ये सुनकर वो चील समझ आती है कि उसका पापा उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ गया है। चील को उस अंधी कौवी पर बहुत दया आती है। वो लाई तो उसे खाने के लिए थी, मगर अब उसका इरादा बदल गया था। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, मैं सब समझ गई हूँ। आपके पापा अब कभी नहीं आएंगे, वो आपको मरने के लिए वहाँ छोड़ गए थे। आंटी, कोई पापा भी ऐसा कर सकता है? हाँ बच्ची, कुछ पक्षी बहुत जालिम होते हैं। ये लो, आप ये दाना खा लो और मैं आपको पानी भी देती हूँ। मुन्नी दाना खाती है, पानी पीती है और चील के पास उसी के घोंसले में सो जाती है, जिसे देखकर चील को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने सारी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा पाप किए, मगर इसका पापा तो मुझसे भी बड़ा पापी निकला। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। चील हर रोज घर आते हुए कुछ ना कुछ मुन्नी के लिए खाने को ले आती। आंटी चिड़िया, आपका आकार बहुत बड़ा है। मम्मा तो बताया करती थी कि चिड़िया हमसे भी छोटी होती है। हाँ बेटी, मैं बड़ी चिड़िया हूँ। कालू कौवा अब बहुत मजे की जिंदगी गुजार रहा था, क्योंकि उसे क्या मालूम था कि घर परिवार और रिश्ते क्या होते हैं। वो अकेला रहकर ही खुश था। मैं कालू हूँ, मैं कालू हूँ, मैं काला काला कालू हूँ, मैं ऊंचा ऊंचा उड़ता हूँ, ला 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 ला। अब तो कोई कौवी मेरे चक्कर में आ जाए तो मैं दूसरी शादी करूँ। कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ ऐसे सोच रहा था। उड़ती हुई चील उस दिशा में आती है। काला है तो क्या हुआ, है तो मांस। आज मैं इस कौवे को ही अपना भोजन बना लेती हूँ। तेजी से वो चील कौवे की तरफ आती है और अपने मजबूत पंजों में उसे दबोच लेती है। मुझे छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो, मैं तो बूढ़ा कौवा हूँ। चलेगा, आज भूख बहुत तेज है, आज बूढ़ा कौवा भी चलेगा। चील उसे अपने घर ले जाती है। चील ने उसे जमीन पर लटाया हुआ था और उसे मारने ही वाली थी कि उसकी नजर मुन्नी पर जाती है। मुन्नी, मुन्नी, आप यहाँ कैसे आई हो? पापा, आप कहाँ हैं? तुम जानते हो इस कौवी को? हाँ, ये मेरी बेटी है। बेटी कहते हुए तुम्हें शर्म तो नहीं आती इसे? मुन्नी, यहाँ आ जाओ मेरी आवाज की तरफ। मुन्नी भी वहाँ आ जाती है। अपनी बेटी को मरने के लिए क्यों छोड़ गए थे? तुम्हें एक पल के लिए भी ध्यान आई इस बेचारी पर? चील दी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं इस अंधी बेटी से जान छुड़वाना चाहता था। ये सुनकर मुन्नी रोने लग जाती है। जो आस मेरे दिल में थी, आज वो टूट गई। मैं सोच रही थी कि आपकी कोई मजबूरी होगी जो आप मुझे लेने नहीं आए। चील उसे छोड़ देती है। तुम्हारी बेटी की खातिर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया। जाओ, अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ। मुन्नी, चलो मेरी बेटी। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आंटी चील, मेरी आंखें बेशक नहीं हैं, मगर हम अंधे पक्षी महसूस सब कर सकते हैं। आप जाएं यहाँ से। फिर कालू वहाँ से भाग जाता है। आंटी चील, आपने मेरी खातिर मेरे पिता को छोड़ दिया, लेकिन मुझे शर्म आ रही है उन्हें पिता कहते हुए।
बेटी, आपको मालूम है मैं चिड़िया नहीं चील हूँ। मुझे दूसरे दिन ही मालूम हो गया था, मगर आपने जो मुझे प्यार दिया, मुझे केवल उसी की जरूरत थी। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है आप चिड़िया हैं या चील, क्योंकि मैं तो अंधी हूँ। फिर चील मुन्नी को अपने गले से लगा लेती है।